ऑल राइट गाइज, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और अपनी ज़िंदगी में फोड़ रहे होगे। तो सबसे पहली बात तो भाई, मैं अभी ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में वीडियो बना रहा हूँ और यहीं इसके सामने जस्ट
एक रोड है, तो अगर आपको बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो फटाफट से बात करते हैं आज के वर्कआउट के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है कि जैसे मैंने आपको डे 2 में अपनी पूरी वर्कआउट स्प्लिट बताई थी, तो उसमें सबसे पहले चेस्ट एंड ट्राइसेप्स था, फिर बैक एंड बाइसेप्स, फिर उसके बाद शोल्डर्स, फिर लेग्स, फिर आर्म्स। तो ये शुरुआत के जो 5 वर्कआउट थे, तो ये तो अपन को करने ही करने हैं। ये चीज़ थोड़ी मतलब कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों के लिए, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। तो ये शुरुआत के 5 वर्कआउट तो अपन को करने ही करने हैं। उसके बाद मैंने बताया था बैक एंड बाइसेप्स, और सॉरी बैक एंड रियर डेल्ट्स, फिर चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स, और फिर अगेन लेग्स। तो पहले ये 5 वर्कआउट, उसके बाद ये अलग से 3, तो ये अपन की पूरी वर्कआउट स्प्लिट हो गई। उसके बाद फिर से रिपीट होगा, फिर से यही चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, और यही करते करते फिर से वही रिपीट हो जाएगा। तो मैंने ये सोच के बनाया था कि जो बैक एंड रियर डेल्ट्स और चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स का वर्कआउट है, इनको मैं फ्लक्चुएट कर सकूं। जैसे मान लो बाई चांस अगर मैंने आज बैक एंड बाइसेप्स बैक एंड रियर डेल्ट्स मारे, और कल मैं मारूंगा इसलिए कल मैं मारूंगा चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स। तो अगर मैं कल चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स मारूंगा तो कल चेस्ट मेरी मतलब पूरी बर्न हो जाएगी। उसके बाद कल के बाद परसों के दिन मुझे लेग्स मारना पड़ेगा। अब जब परसों मैं लेग्स मारूंगा, उसके अगले दिन फिर से चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो चेस्ट को रिकवर होने के लिए सिर्फ एक दिन मिला। तो मैंने ये सोच के डिज़ाइन किया था ये वर्कआउट कि बैक एंड बाइसेप्स और चेस्ट एंड ट्राइसेप्स में मैं फ्लक्चुएशन करता रहूँ। जैसे कभी अबे यार बार बार चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स बोल रहा हूँ। चेस्ट एंड रियर डेल्ट्स और बैक एंड रियर अबे अब सही बोलूँगा। देखो, तो मैंने ये सोच के बनाई थी ये वर्कआउट स्प्लिट कि चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स और बैक एंड रियर डेल्ट्स को मैं फ्लक्चुएट कर सकूँ। अगर आर्म्स के बाद मैंने चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स मारे तो चेस्ट को रिकवर होने के लिए 2 दिन मिल जाएंगे, और उन 2 दिनों में अपन लोग मारेंगे बैक एंड रियर डेल्ट्स और लेग्स। तो यही था, इसलिए मैंने आज मारी है चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स, और फ्रंट डेल्ट को भी ट्रेन किया है। तो यही एक्सप्लेन करना था भाई। पता नहीं मैं कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा क्या बता रहा भाई। तो जो मेरे मन में आया भाई बोल दिया मैंने। तो आज यही था। और अब तो चेस्ट के लिए तो अपन ने वही सेम एक्सरसाइजेस लगाई थी। पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस, और उसके बाद बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, और फिर केबल फ्लाइज। तो माइंड मसल कनेक्शन कुछ ज़्यादा खास बना नहीं आज, लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे वो चीज़ें बनेंगी। तो ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक था। और साइड डेल्ट्स के लिए अपन ने एक एक्सरसाइज करी थी, डम्बल लैटरल रेसेस। तो उसमें अपन लोग फुल हैवी गए थे, आपने देखा ही होगा भाई कैसी कैसी तो शक्ल भाई डालने में मुझे हंसी आ रही थी वो तो। और उसके बाद अपन ने 2 सेट आखिरी लिए थे स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस के। तो आज का वर्कआउट यही था। और अब अपन का होगा कल बैक एंड रियर डेल्ट्स, और उसके बाद लेग्स, फिर अगेन रिपीट पूरी वर्कआउट स्प्लिट। तो यही था। और हाँ, एक चीज़ और, अभी तक मैं 2300 कैलोरीज ले रहा हूँ 3 दिन से। अब मैं 300 कैलोरीज और डिक्रीज करने वाला हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा भाई इतनी जल्दी जल्दी डिक्रीज करूँगा तो फिर ऐसा तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब 2000 कैलोरीज पे आते आते अब मैं रुक जाऊँगा थोड़ी। अब हर 15 दिन में 100 कैलोरीज डिक्रीज होंगी। अब जैसे मतलब शुरुआत में मैंने 2500 कैलोरीज से शुरू किया था, तो उसके 3 दिन बाद अपन ने 2300 कर दी। अब उसके 3 दिन बाद हमने अब 2000 पे कल से आ जाएंगे। बट अब हम लोग इतनी जल्दी जल्दी डिक्रीज नहीं करेंगे। अब हम लोग 15-15 दिन का गैप लेके 100 कैलोरीज डिक्रीज करेंगे। और यही था। बाकी बस इतना ही है। और चलो कल मिलते हैं, बाकी कल बातें करेंगे। बाय।